मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो तीसरे अधिकार में जो कर्मों जन्य जो हमारी स्थिति बनती है, कर्मों के उदय में जैसी जीवों की स्थिति होती है, और कर्म का उसमें क्या रोल रहता है, कौन कौन सी घटनाओं में कौन से कर्म का रोल पाया जाता है, ये सब चर्चा हमारी चल रही है। तो हमने जो पहले घातीय कर्मों के बारे में पढ़ा, घातीय कर्म में से दर्शन मोहिनी, सॉरी दर्शनावरण ज्ञानावरण के उदय में कैसी स्थिति बनती है। फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण फिर मोहिनी, मोहिनी के बारे में हमने पढ़ा, फिर अंतराय के बारे में हमने पढ़ा। और अंतराय के बाद में अब फिर जो अघातीय कर्म जो वेदनी कर्म है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोनों में जैसे अंतर पहले भी बताया था, आप उसको ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और जब परिभाषा की याद आए तो आप इतना ही समझना कि अंतराय कर्म दान लाभ भोग आदि में जो विघ्न करे, विघ्न बाधा पहुंचाए, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। शास्त्रों में ऐसी परिभाषित किया है। और वेदनी कर्म के उपलक्ष्य में साता असाता के अनुसार, साता वेदनी है तो साता के योग्य वस्तुओं का संयोग होता है, और असाता वेदनी के उदय में जो वस्तुएं असाता कही जाती हैं, जिनके कारण असाता होती है, ऐसे वस्तुओं का आगमन होना, वो असाता वेदनी का निमित्त उसमें कहा जाता है। तो ये हमने मुख्य रूप से पढ़ा। और अभी थोड़ा सा उसमें और बाकी है, क्योंकि वो जो वेदनी कर्म जो है वो बहुत व्यापकता के साथ उसका वर्णन किया जाता है। ये भी हम जानते हैं कि वेदनी कर्म अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब उसके साथ मोहिनी कर्म होता है बैकग्राउंड में, तभी प्राप्त की हुई वस्तुएं वो अच्छी है या बुरी, तो ऐसा एहसास होता है। भले ही हम उसको साता वेदनी के उदय में आने वाली वस्तु जगत मानता है, लेकिन जगत में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस पर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए ये कहा जाता है कि उनका न केवल वैसी वस्तुओं का मिलना, बल्कि उसमें उसका मोह का उदय भी उसी प्रकार हो, तब हम कहते हैं कि वो वास्तव में उसका साता वेदनी का उदय है। जैसे शुकर आदि की अपन ने बात करी थी कि शुकर को मल बहुत प्रिय होता है, जबकि इस बात सारी जगत को वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर अपन शुकर के दृष्टिकोण से बात करें तो उसको मल की जब प्राप्ति होगी, तो उसकी अपेक्षा से वो सातावेदनी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सामग्री, उसमें उसका जो मोहिनी कर्म का जुड़ाव है, उसी प्रकार का मोहिनी कर्म उस समय उसका उदय में आता है, जिससे वो वस्तु इष्ट लगती है। तो ये हमने पढ़ा था थोड़ा सा, उसके आगे हम आज चलेंगे। देखो, अपने कल ये जो पढ़ चुके हैं उसको वहीं से शुरू करता हूँ। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है ना। जिसे सब लोग बोलते हैं कि अच्छी चीजें मिली हैं। तथा बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हाथी घोड़ा धन धान्य मकान वस्त्र आदि का संयोग होता है, और मुंह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है ना। अच्छी चीज मिले और लोगों को उसको मजा भी आना चाहिए, उसको अच्छा भी लगना चाहिए, उसका मोह कर्म का उदय वैसा हो, तब वो वस्तु उसको अच्छी भाषित होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहें तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोग से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। देखो, वो एक उदाहरण दी थी ना
बाबूजी ने भी बताया था, वो मैंने भी बताई थी कि वो एक सेठ जी के पास बहुत कीमती घड़ी थी। और वो पहले कांच की घड़ियां होती थी, तो उनके वो अगर गिर जाए तो वो टूट जाती, तो पुर्जा पुर्जा बिखर जाए। तो वो नौकर के हाथ से वो गिर गई और टूट गई। तो वो नौकर ने डरते डरते उनको सेठ जी को ये बात बताई कि मेरे हाथ से ये टूट गई है। उसे डर किस बात का था? उसे घड़ी से कोई मोह नहीं था, उसको तो डर था कि सेठ जी नाराज होंगे बहुत, पता नहीं नौकरी से ना निकाल दें। तो अभी उसकी अवस्था क्या थी कि उसको भय था। जो असाता वेदनी का के उदय में उसका असाता वेदनी का काल चल रहा था। और उसको जो जो भय जुगुप्सा आदि जो होती ना, नौकशाय, उनमें से एक भय जाति का जो है नौकशाय चल रही थी। मुनि गर्भ तो था ही बैकग्राउंड। तो उसकी वजह से वो डरा हुआ सेठ जी को वो घड़ी वापस करना था। तो सेठ जी ने उस घड़ी को देखा और उसको डांटा वाटा कुछ नहीं। उसको बोला, अरे रे ये क्या हो गया, ये घड़ी तो मैं तुम्हें इनाम में देना चाहता था। उनके ये वाक्य बोलते ही अब स्थिति पलट गई। अब वो बजाय भयभीत होने के, वो अंदर ही अंदर दुखी हो गया। पछताने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मेरा कैसा असाता का उदय आया कि मेरे पास जो इष्ट वस्तु आने वाली थी वो नहीं आ पाई। वो उसका उसे अब शुभ हो गया कि उसका मुंह अब दूसरी डायरेक्शन में काम कर रहा है। उस वस्तु को अब वो अपनी मानने लगा कि ये तो मेरी ही वस्तु थी जो टूट गई। तो इस तरह से जीव की जो मुंह की स्थिति होती है, वो उन वस्तुओं में अच्छे या बुरे की कल्पना कराता है। भले ही जो हम जिसे मुख्य रूप से जगत अच्छा कहता है, हम भी अच्छा कहें, लेकिन वो उस व्यक्ति की मनोदशा कैसी है उसके अनुसार उसको वो इष्ट या अनिष्ट भाषित होता है। तो तब सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। पर संसार में ये सारी दशाएं ऐसी चलती हैं कि वही वस्तु कभी आपको अच्छी लगने लगती है, वही वस्तु कभी बुरी लगने लगती है। मैंने कल आपको वो कबाड़े का एग्जाम्पल दिया था कि किसी काल में बहुत सारी जो है चीजें इकट्ठी करने का भाव होता है, और हम बड़े खुश होते हैं कि ये दूसरों को नहीं मिली, मैं ले आया। वो पड़े पड़े जो चीज सड़ जाती है, कोई उपयोग में नहीं आती, तब हम उसको फेंकना चाहते हैं। तो वस्तु जो है, जो पहले जिसको इतने मोह के साथ में इतनी रुचि के साथ लाए थे, वही स्थिति बदलने के बाद कंडीशन बदली और मेरा मोह का भी उदय उसी प्रकार का हुआ। कुछ लोगों का मोह का उदय फिर भी चलता रहता है कि भले सड़ गई तो क्या हुआ है, निशानी रहेगी, तो रखे रहते हैं। हमारे एक जानकारी में एक मित्र थे, उन्होंने अपने घर का सारा सामान जो है पुराना बेच दिया, लेकिन उसमें से एक टेबल रख ली। लोगों ने कहा, ये टेबल क्यों रखी है आपने, तो बहुत पुरानी दिख रही है। बोले, इस पर कभी मेरा बेटा पढ़ा करता था। तो मुंह की दशाएं ऐसी रहती है कि सबको वो पुरानी हो जाए तो कबाड़ा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। उससे उनका भावनात्मक लगाव भी होता है। तो इसलिए तरह तरह की जो साता की जो ये साता की जो वस्तुएं आती हैं, उन साता की वस्तुओं सदा काल वो साता रूप ही दिखाई देंगी ऐसा भी नहीं है। साता वाली वस्तु कब असाता में बदल जाए, असाता वाली वस्तु कभी साता में बदल जाए, कि अच्छा रहा ये वस्तु जो है वहां पड़ी हुई तो थी कचरा में, मैंने इसको इग्नोर कर रखा था, लेकिन ये इस काम के लिए बहुत अच्छी। तो ये ऐसे पलटते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? पंडित जी यही कहना चाहते हैं कि ये जो सब साता असाता का जो चक्कर है, वो मोहनी कर्म की उपस्थिति में ही भाषित होता है ना। जिनेंद्र देव जो होते हैं उनको तो साता का उदय चलता रहता है, लेकिन उनको दुख सुख नहीं होता। सारी इतनी जैसे भाव में उसका समोशरण में इतनी सब उत्कृष्ट चीजें इकट्ठी होती हैं, सारी तीनों लोग के लोग सर झुका रहे हैं, सब कुछ है, कोई ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना आहार है, ना निहार है। और भी बहुत सारे उनको अतिशय प्रकट हुए हैं, लेकिन उस सब में उनको ऐसी इष्ट बुद्धि आदि होती नहीं। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म नहीं रहा, है ना। जैसे वो वीतरागी हुए ना, तो राग तो जो है मोह का ही पार्ट है। तो ये वो इसलिए उन्होंने बोला, इस प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। रिलेटिव है सुख हमारे।
कि साहब पहले तो पानी मिल नहीं रहा था, अब मिल गया है तो अच्छा लग रहा है, अब पानी पानी मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है तो दुखी हो गया, भोजन ही भोजन मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा तो दुखी हो गया। ऐसे ही जो सुख दुख की अवस्थाएं हैं, वो न केवल सामग्री की उपलब्धता उसमें आवश्यक है कि ऐसी सामग्री मिली, बल्कि लेकिन उसके साथ मुख्य रूप से इष्ट अनिष्ट होने की जो बुद्धि है, जो मोहिनीकरण से होती है, उसका जुड़ना आवश्यक है। तो ये साता कर्म के बारे में उन्होंने बोला कि सब वस्तु अच्छी मिल जाए तब भी उसको ऐसा भासित हो, तब वो प्रसन्न होता है। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो, उससे तो दुख भासित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो, उससे सुख भासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है। परंतु ये सब उपाय झूठे हैं। तो सच्चा क्या है? प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, इसके उपाय के अधीनता नहीं है, मतलब उपाय जितने भी है उसके अधीन में नहीं आते कि जो करेगा वैसा हो ही जाएगा। वेदनी कर्म के उदय के अधीन है, वेदनी कर्म जैसा होते में आएगा उसके हिसाब से वो वस्तुएं उसको मिलेंगी। वो लाख कोशिश करेगा तब भी नहीं मिलेगी। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा ना करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। तो कोई कमाने के लिए बहुत कोशिश करता है, जिन उपायों से धन दूसरे को कमाते देखा वही उपाय से वो भी करता है, लेकिन उसको उसमें घाटा लग जाता है। व्यापार करता है उसमें घाटा लग जाता है। हमने देखा कि वही दूसरा कर रहा है, उससे प्रेरित होकर दूसरे ने किया लेकिन उसको नहीं मिलता। तो ये सब जो है हमारे उदय की बात है। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मुंह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता। क्या बताया? कदाचित उसने उपाय भी किया, पहले तो अपन ने लिखा है कि उपाय किया, लेकिन उपाय जो है कारगर होगा कि नहीं ये भी हमारे साता के उदय पर निर्भर करता है, साता कर्म के, वेदनी कर्म। लेकिन बोल रहे हैं कि कभी ऐसा भी हो जाए कि जैसा उसने उपाय किया वो उपाय सफल हो जाए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे। ये धन एकदम आ ही नहीं रहा था, तो वो बहुत परेशान हो गया था, कर्जदारों का दबाव भी आ रहा था, रोज रोटी खाने के लाले पड़ रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद उसने जो कोशिश किया उसका एक उपाय कामयाब हो गया और वहां से धन की प्राप्ति हुई। तो धन की प्राप्ति इतनी हुई कि उसको कम से कम भोजन प्राप्त होने लगा एक टाइम, और किंचित थोड़ा बहुत कर्ज भी उसने चुका दिया। तो बोल रहे हैं किंचित किसी प्रकार की आसाता का असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। और उसको जो सामग्री मिली उसमें वो सोच रहा है कि यार इससे किसी का कर्जा चुका दूं मैं, या अपने बच्चों को वहाँ फीस भेजनी उनकी स्कूल की वो दे दूं, या मैं अपने भोजन का इंतजाम करूं, या मेरी बेटी बाहर है पढ़ती है उसके लिए कुछ जो है विशेष सामग्री खाने पीने की भेज दूं, या मैं ही बदल बदल करके नए नए भोगों को भोगूं। ऐसा उनको विकल्प आते रहते हैं। तो बोल रहे हैं असाता का कारण मिटे मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। तो धन मिला उसको कैसे भोगा जाए? एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसा जो आपने जो धन जो आपको मिला था, उसमें जो है आपको बढ़िया भोजन चाहिए क्या? बोले भोजन तो तुरंत चाहिए, और उसके बाद में अच्छी सी एक ड्रेस चाहिए। तो ड्रेस एक मिली, उसके बाद बोले साहब एक से क्या होगा, कम से कम दो तीन तो हो। फिर उसे पलट पलट करके पहन रहा है। कभी बीच में जो कुछ और खाने की इच्छा हो रही, ऐसी इच्छाओं का जो दिशा बदलती रहती है, उसको लगता है कि जो हाथ में आया है उसको कितनी तरह से भोग लूं, ऐसा विकल्प आता है। तो ये जो आकुलताएं हैं बदल बदल करके विषयों की प्राप्ति की, वो आकुलता ही दुख का कारण है। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं पंडित जी कि चाहे साता का उदय हो चाहे असाता का उदय हो, दोनों ही
इच्छाओं के की पूर्ति के या पूर्ति ना हो पाने के कारण दोनों ही दुख के कारण। क्योंकि इच्छा की पूर्ति भी होगी तो वो कैसी होगी? वो इच्छा ऐसी होगी कि मतलब वो इच्छा शमन हुई, थोड़ी फिर दूसरी इच्छा शुरू हो गई। तो आकुलता व्याकुलता दोनों ही कंडीशन में समाप्त नहीं होती, उसका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है लेकिन होती रहती। ऐसे एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक हो, तो तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब उससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ, उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शनादि की इच्छा उत्पन्न होती। अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वो नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। तो इस तरह से हमने ये जो पढ़ा था, जो कल मैं उसको उसी का रिपीट कर रहा था ये। तो यहाँ इसमें एक एक चीज और इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, खाली मैंने हाईलाइट आपको पढ़ के सुनाई। ये एक चैप्टर अपन पढ़ते हैं। इसमें किसी ने पूछा, यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है, और पीड़ा ना होने पर सुखी होता है। यह तो शरीर अवस्था ही के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं, है ना। ये तो बोल रहे हैं यहाँ तो बाह्य सामग्री की कुछ बात नहीं है। यहाँ तो बात हो रही कि शरीर में पीड़ा होगी तो आदमी को कष्ट नहीं होगा क्या, और पीड़ा नहीं होगी तो आदमी सुखी होता है। तो इसमें यह तो शरीर अवस्था के ही अधीन सुख दुख भाषित, बाह्य सामग्री तो कुछ मिली नहीं ना, लेकिन डायरेक्ट सुख दुख हो रहा है। तो उसका क्या कारण? समाधान दिया, आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है, और इंद्रियां शरीर का अंग है। इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। हमें जो दुख होता है, बोलते हैं आत्मा को तो ज्ञान इंद्रियाधीन है। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है, मतलब जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से, उनके निमित्त से वो जानता है संसारी अवस्था में, है ना। जैसे कान में जो कर्णेंद्रिय का कोई कोई विषय है, तो कर्णेंद्रिय के माध्यम से आत्मा जानता है। नासिका इंद्रिय का जो है कुछ विषय है, तो वो नासिका में के माध्यम से होने वाली जो विषय आदि का सेवन है उसको आत्मा जानता है। तो वो कह रहे हैं कि आत्मा का तो ज्ञान इंद्रिया अधीन है, जो हमारा वर्तमान सक्षम ज्ञान है, और इंद्रिया शरीर का अंग है। इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता। जैसे मेरे पैर में कांटा लगा, तो कांटा लगने से जीव दुखी क्यों हुआ? हाँ, कांटा लगने से जीव को दुख क्यों होना चाहिए? जब शरीर में हुआ वो तो शरीर निर्जीव है, तो आत्मा क्यों परेशान हुआ? आत्मा को शरीर से बहुत मोह है। जब भी होता है शरीर में उसको बहुत विशेष मोह है। तो हमने देखा ना कि कोई भी परिवर्तन जब कहीं होता है, तो कोई भी जीव साधारणतः उसको रेजिस्टेंस आता है। कोई कानून चल रहा है एक तरह का, कोई नियमावली चल रही है, स्कूल में एक तरह से पढ़ाई हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो जब उसमें बदलाव आता है तो एकदम आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उस चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं करता, थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर आता है। उसी प्रकार से शरीर के जो परमाणु जिस तरह से अवस्थित थे, उस कांटा लगने से वो परमाणु वहां से माइग्रेट हुए, उनकी अवस्था बदली, और वो बदलाव जो है शरीर को स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं है? दो तरह के भाव आते हैं। एक तो इसलिए स्वीकार नहीं है कि वो कांटे रूप में है, तो कांटा जो है वो लगना, वो शरीर में जो उसको दुख रूप मानता है, मान्यता में भी ऐसा है, और वो डिस्प्लेसमेंट परमाणुओं का हुआ जो उसको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो दुखी होता
अगर तब उसी जगह पर, जब शरीर शरीर तो अचेतन है, उसको क्या पता कि कांटा चुभा के नहीं चुभा, कानून क्या है उसको बस थोड़ी ना पता है। ये तो बताए ना आपको, सबसे पहले तो वो यही तो सेंटेंस वो मैंने तो बोला। जैसे कांटे जैसे का जो कांटे का जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल। आप ले रहे हैं, तो उसमें तो क्योंकि जहाँ जो प्रदेश है अपने, उसके पीछे आत्म प्रदेश है, तो कांटा जो आत्म प्रदेश में घुस रहा है, इसलिए आत्मा को तकलीफ हो रही है। आत्म प्रदेश में घुस रहा है। आप बताते ना, घर हर के पीछे, हर इंद्रियों के पीछे आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश के पीछे आत्मा में तो कोई चीज प्रविष्ट हो नहीं सकती, वो तो द्रव्य ही ऐसा है। नहीं, पर पीछे तो है, तो टच तो करेगी कांटा। आत्मा का जो स्वभाव है वो इतना, आत्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म है। जैसे कि ये जो लाइट जल रही है ना, लाइट तो बहुत स्थूल है। इस लाइट को आप चुभाओ पिन, प्रकाश नहीं, को पर चुभा वो भी सकते रीअरेंज होगा ना सब, उसके आत्म प्रदेश भी रीअरेंज होगी जब कांटा बीच में आ गया तो। हैं? रियर एंड। आत्म आत्म प्रदेश भी तो रीअरेंज होंगे जब कांटा बीच में आ गया तो। अरे रियर एंड ऐसा वो स्थूल चीज नहीं है, जैसे पानी में आप जो कील डालो तो पानी को चुभेगा क्या? अब जैसे कोई कपड़ा है, मैं कैंची से काटूं तो कुछ नहीं का होता उसको, वो तो अचेतन है। तो पहले ही बोला आपने, पहला सेंटेंस सुनते नहीं हो आप। पहला सेंटेंस सबसे पहले ही बोला कि शरीर में घुसने वाला जो कांटा है वो शरीर को तो ज्ञान नहीं, वो तो जड़ है, ये सबसे पहले मैंने बोला। उसके बाद बोला कि आत्मा को, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कुछ भी उसमें जो चेंजेस हुए वो उसको पसंद नहीं, जीव को उसमें मोह किसको पसंद नहीं है? जीव को चेंजेस किसको पसंद नहीं है? है। चेंजेस किसको पसंद नहीं है? चेंजेस आप बोले चेंजेस पसंद नहीं, किसको पसंद नहीं चेंजेस? किसी भी शरीर जीव को। को, जीव को, तो शरीर की आत्मा को माने। पसंद नहीं है ना फिर। हाँ तो आत्मा की तो बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने क्या बोला? शरीर में होने वाली कोई भी घटना में, शरीर तो अज्ञानी है, जड़ है, शरीर को कुछ पता नहीं। लेकिन उस शरीर से जीव यानी आत्मा, मैं जीव कह रहा हूँ या आत्मा एक ही बात है, उसको इतना मोह है उस शरीर से कि शरीर की एक एक गतिविधियों से वो नाता रखता है। उसके आत्म प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो शरीर के एक भी किसी पॉइंट के ऊपर कुछ चेंजेस होता है तो आत्मा अपने मोह के कारण उस स्थिति को में बदलाव आने की उसको सूचना मिलती है। और वो उस बदलाव को जानता है कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा है। कांटे को चुभने को वो ऐसा मानता है, क्योंकि हमारे अनादिकालीन संस्कार हैं, कौन सी चीज अच्छी कौन सी बुरी हमने अपना संस्कार में बैठा रखा है। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वही चेंजेस जो है कोई ऐसे होते हैं कि वो आपके शरीर को कोई गुदगुदा देता है, गुदगुदी होती है ना, तो वो कई बार प्रिय भी लगती है। जबकि वहां भी कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई दूसरी तरह के जो है वहां पे परमाणुओं का इधर उधर होना हुआ, लेकिन वो हमें सुखद लगता है, क्योंकि हमारे संस्कारों में उस तरह के पहले से संकेत रजिस्टर्ड थे। तो कांटा लगने से शरीर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आत्मा उसको एक्सेप्ट उस फॉर्म में नहीं करती। लेकिन वही कांटा अगर अंदर तक चुभा हुआ है, उसको निकालने के लिए उसने एक दूसरे कांटे का या पिन का उपयोग किया, तो पिन को लगाने में वो उसको और तेज घुसाता है। उसको थोड़ा सा तो कष्ट भी होता है, लेकिन उस कष्ट को वो गिनता नहीं है, क्योंकि उसको दूसरे कांटे को निकालना है जो शरीर में चुभा हुआ है। इसलिए इससे जो दूसरा पिन है वो शार्प से शार्प लेकर के इस्तेमाल करता है, जिससे वो कि वो फॉरेन आइटम बाहर निकल जाए। तो इस पूरी प्रोसेस में जीव को कुछ क्रियाएं अच्छी लगती हैं, और वही क्रिया जो खुद भी कर रहा है उसमें घुसा रहा है ऑयल पिन, लेकिन उसमें वो उसको बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका निमित्त कुछ और बन रहा है। तो शरीर की में रहने वाला जो जीव है या आत्मा है, वो अपने संस्कारों के कारण या अपने मोह के कारण शरीर में होने वाले जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं या जो शरीर की बदली हुई दशाएं हैं, उसमें इष्ट या अनिष्ट बुद्धि धारण करता है। अब बोलिए। और कोई प्रश्न है आपका ललित जी? नहीं नहीं, ठीक है। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही देखो न, लिखा भी यही है, इंद्रियां शरीर का अंग है, इसलिए इसमें जो अवस्था हो, इसमें शरीर में या इंद्रियों में, उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है।
उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। मोह है तो है, अगर मोह नहीं, मुर्दे को कहाँ दुख होता है, क्योंकि उसकी चिंता करने वाला कोई आत्मा भी नहीं है, तो शरीर में जो होता है होता रहता है। सुख दुख विशेष जाना जाता है, तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। पुत्र से धन से बहुत मोह है ना, तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसको थोड़ा थोड़ा ही दुख माने। कहते हैं साहब कि वो जो हिरणी है वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह से भी भिड़ जाती है, जबकि उसको मालूम है कि मैं सिंह के सामने टिक नहीं पाऊंगी, लेकिन बच्चे का मोह इतना प्रबल होता है कि वो अपने प्राणों की आहुति दे देती है। तो ऐसे ही हम लोगों का भी ऐसा ही होता है कि हमारे सामने कोई संकट आ जाए तो बेटे को बचाने के भाव आएंगे कि हम भले ही उसमें कुर्बान हो जाएं। पुत्र धनाधिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। और मुनि हैं वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते। इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। मोह के और वेदनी के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता। ठीक है, क्या बोला, साता असाता की बात चल रही है ना। मोह के और वेदनी के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन वो उन्हीं सामग्रियों से, अच्छी सामग्रियों से उसको अच्छा लगता है, बुरी सामग्री बुरा लगता है। ये कब तक लगता है, जब तक मोहिनी कर्म का सद्भाव मिला रहे। मोहिनी कर्म के जाते ही वो वस्तुएं, कैसी भी वस्तु होने दो उसको, इष्ट अनिष्ट का की बुद्धि होती नहीं। तो सम्यक दृष्टि जब जीव होता है, आगे आएगा, तो उस जीव की कैसा चिंतन होता है कि जिससे उसका उस जाति का सुख दुख नहीं होता जैसा मिथ्या दृष्टियों को होता है। इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है, तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है। इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं, परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है, मतलब सिर्फ मोह ही है मुख्य रूप से। केवली के साता असाता का उदय भी है, और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। केवली योगान है ना, उनके जो मेजॉरिटी तो जो है साता का उदय होती है। साता का अगर उदय आता है तो वो इतना कम होता है कि उसके परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं साता में। लेकिन वो चाहे साता के रूप में उदय में आ रहे हों, चाहे असाता के रूप में आ रहे हैं, कुछ भी आने दो, उनको मोहनी कर्म से निवृत्त हो जाने के कारण किसी भी प्रकार का सुख दुख भाषित नहीं होता। और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को लगता हो कि जो कह रहे हैं पंडित जी वो उसमें कुछ शंका है, ऐसा है नहीं। मोहिनी कर्म के बिना भी हमें सुख दुख होता है। तो नियम है कि मोहिनी कर्म के बिना सुख दुख होता नहीं, क्योंकि मोहिनी कर्म नहीं है तो उन वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होगी नहीं, और नहीं होगी तो वस्तु जैसी है वो वैसी ही भाषित होंगी। हालांकि वो अवस्था मिथ्या दृष्टियों को नहीं होती। वो जब के सच्चा स्वरूप जाने तो सुख दुख वैसे ही नहीं हो। तो वो उन्होंने नीचे उसका सच्चा उपाय बताया। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से
सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है, तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करे। क्या बोल रहे हैं? अगर सम्यक दर्शनादि हो गया तो भ्रम दूर हो जाए, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। मैं उसको अच्छा है बुरा मानता हूँ तो दुखी होता हूँ। कई बार अपन लोगों को लोग अपन को जब समझाते हैं ना, जैसे किसी का वियोग हो जाए तो बहुत ज्यादा शोकाकुल हो रहा है कोई, तो उसको समझाता है भैया इतना दुखी क्यों हो रहे हो, संसार के ये नियम है, जो आया है वो जाएगा। और तुम ही दूसरों के जो उसमें जाते थे अपने शोक समारोह में, तो तुम भी ये बात कहते थे, आज तुम्हें क्या हो गया? तो वो व्यक्ति जो है अपने विचारों को सोचता है कि वास्तव में मैं क्या सोच रहा हूँ, किस बात से दुखी हो रहा हूँ, ये तो नियम है। तो उसके जो परिणाम बदलते ही उसके दुख कम हो जाते हैं। तो उन्होंने ये लोग अपने परिणाम ही से सुख दुख भाषित होता है, तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव हो करता है, और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है। तो इसमें देखो दो पॉइंट आया। पहला जो पॉइंट है वो तो है कि मोहिनी कर्म का के चले जाने के बाद में या कम हो जाने से जीव के परिणाम ऐसे होते हैं कि उनको उन वस्तुओं में या ऐसे संयोग वियोग में सुख दुख वैसे भाषित नहीं होते जैसे पहले होते थे। दूसरा क्या है कि मिथ्यात्व दशा के अंदर भी अगर हम अभ्यास करें, बार बार ऐसा चिंतन करें, बारह भावना आदि का चिंतन करें, या कभी हमें इस तरह के संकट आ जाए, जैसे मैंने आपको इनका बेलूकर जी का एक किस्सा सुनाया था ना कि उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ सर्जरी होनी थी, और डॉक्टर ने उनसे पूछा कि भाई बेहोश करके करूंगा तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि सांस बाहर आए ना आए पता नहीं, और भी शरीर में कष्ट हो सकते हैं, और उसकी बजाय मैं अगर बिना बेहोश करे करूंगा तो वो संकट तो नहीं होंगे, लेकिन आपको पेन बहुत होगा, दर्द बहुत होगा। तो अब बताओ आपको क्या करना चाहिए? तो हमारे बीच के ही थे ना, सम्यक दर्शन तो अपन कह नहीं सकते किसको है नहीं किसको नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आप बिना बेहोश किए ही करिए, मैं जैसा भी दर्द होगा मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, खाली मैं एक धार्मिक पुस्तक पढ़ूंगा, उसकी मुझे अनुमति दे देना। तो धार्मिक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने क्या किया, अपने उपयोग को समेट करके उस अभ्यास में ले आए, और वहां डॉक्टर ने जो कुछ सर्जरी करी करता रहा और पूरा संपन्न हो गया। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं प्रयोग। जब कभी कुछ आपके रोग की चिकित्सा हो रही हो, ऐसी हो रही हो कि जिसमें काफी पीड़ा हो रही हो, कोई सर्जरी हो रही हो, दांत में कोई इंजेक्शन लग रहे हो, कुछ भी ऐसा हो रहा हो, उस काल में आप भी हम भी ऐसा चिंतन कर सकते हैं कि इस शरीर में क्या रखा है, ये शरीर के अवयव हैं मुझे मिले थे, और ये बाद में वैसे भी बिखर जाने वाले हैं, या मैंने तो नरकों में कैसे कैसे कष्ट सहे, कैसे बड़ी बड़ी जो है तलवारों से मुझे काटा गया, कैसे भालों के से मुझे शरीर को क्षत विक्षत किया गया, यहाँ क्या हो रहा है? तो कुछ भी नहीं है, और ये भी मेरे शरीर के ठीक होने के लिए उपाय है। ऐसा तरह तरह के चिंतन के द्वारा स्वयं को ऐसी अवस्था में, समता की अवस्था में स्थापित अगर हम कर सके, न केवल शरीर की बल्कि जो बाह्य सामग्री धन चला जाए, किसी का वियोग हो जाए, इन सब में चिंतन का ही बड़ा विशेष महत्व है। मेरे परिणाम ठीक होते ही मेरे कष्टों का पहाड़ जरा सा दिखने लगता है, तृणवत दिखने लगता है, और मेरे ही चिंतन से छोटा सा दुख मुझे पहाड़ जैसा दिखाई देता है। तो ये ऐसे उन्होंने कहा कि अगर मैं यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो ऐसे परिणाम बनाना, जो मिल गया है कि ठीक है भैया मिल गया तो अच्छा है, बहुतों को तो ये भी नहीं मिलता, या कोई प्रतिकूलता आ गई तो कोई बात नहीं, शरीर में आते रहते हैं, 8 करोड़ जो है वो रोगाणु सदैव शरीर में तैयार रहते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई का उदय आना था तो आ गया। अच्छा है ये कर्जा जो है इसी पर्याय में चला जाए, ये कर्म यही ठेल जाए, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के।
तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो, यानी जिस 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 प्रकार से वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। दूसरा आपको समझाएगा, कई बार वो निमित्त बनता है, लेकिन फिर भी समझूंगा तो मैं ही ना। उसने वो समझाया कि भैया जो आया है वो चला जाएगा। बोले ठीक है साहब, आया चला जाएगा तो ये तो सब सही है, तुम्हारे साथ हुआ था तब तुम भी तो बहुत दुखी हुए थे, अब मैं हो रहा हूँ दुखी। तो जब तक मैं स्वयं समझने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, वैसा अभ्यास मेरा नहीं होगा, तब तक मैं हर उन संकटों में उद्विग्न हो जाऊंगा। और उस उद्विग्नता में जो अर्थ ध्यान होता है, उससे नवीन कर्म का बंध अवश्य होता है। तो अभी क्या करूं? ये बताया ना उन्होंने कि सबसे पहले जो मोहिनी कर्म के कारण मैं शरीर में एकत्व बुद्धि रखता हूँ, शरीर को अपना मानता हूँ, अपना स्वरूप मानता हूँ, उस मान्यता में ज्यो ज्यो ढीलापन आएगा, त्यों तो मेरा ये मान्यता वाला कष्ट कम होने लगे। पुत्र को मैं अपना मानता हूँ, स्त्री को अपना मानता हूँ, और इसलिए उनके वियोग में मैं उनकी कल्पना भी नहीं कर पाता कि इनका वियोग होगा तो मेरी क्या दशा होगी। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि भाई देखो, पति पत्नी में से एक ही जाए, एक पहले चला जाएगा, कौन आगे जाएगा कौन पीछे इसका तो पता नहीं, जाना तो सबको है। सदा का संग तो किसी का होता नहीं। एक चिंतन हो सकता है, दूसरा है कि वो भी गए कहाँ हैं, उनके सारे परमाणु इसी ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो आत्मा भी यहीं सुरक्षित है, उसका भी क्या बिगड़ा। ऐसे करे कई तरह के जो 12 हमको भावनाएं जो भाने की जो बात कही है, वो ऐसा ही है, पलट पलट करके हमारा चिंतन का अभ्यास करना। और वो पूरी कल्पनाएं नहीं है, वो वास्तविकता है। तो इस प्रकार से साता असाता के उदय में आने वाली सामग्री वास्तव में हमें सुख दुख नहीं देती। उसके पीछे होने वाला जो मोहनी कर्म है, वो उसके फलस्वरूप हमारा चिंतन कैसा है, वो ही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। अगर ऐसा है तो साता असाता के द्वारा प्राप्त सामग्रियों में मोह बुद्धि रखना कम कर देना। कम करना क्यों कहा? क्योंकि अभी हमारी दशा ऐसी है कि एकदम समाप्त तो हो नहीं सक पाई, लेकिन कम करते करते एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब हमें कोई भी प्रतिकूलता अनुकूलता हो, हमें किसी भी तरह का सुख या दुख नहीं हो। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से वेदनी कर्म के बारे में पढ़ा। तो ये वेदनी कर्म जो है वो व्यापक कर्म है, और हम बात बात में उसको जाने अनजाने में उसको प्रयोग लाते हैं, साता असाता के नाम से उसको हम जानते हैं। अब हमारा एक अगला अ, अघातिया कर्म आ रहा है जिसका नाम है आयु कर्म। है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कर्म है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा चिंतन में बहुत सारे भय उत्पन्न हो जाते हैं, मरने का भय सबसे बड़ा। तो आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है, और पर्याय का छूटना सो मरण है। जीना मरना क्या है? आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है, और पर्याय का छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है, और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। देखो, ये बहुत सारे जो क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है, उसमें वो क्या मानते हैं कि जो जीव को ये जो पर्याय मिली है, ये जो भाव मिला है, वही भाव एकमात्र रहता है। जब तक वो भाव चल रहा है तब तक ही मैं जिंदा हूँ। वो भाव समाप्त हुआ, उसके बाद में समाप्त। कि उनके यहाँ ऐसा कंसेप्ट नहीं है, पुनर्जन्म वाला जो कंसेप्ट है नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो कुछ भोग आदि करना है वो इसी भाव में करना है। वो दूसरा भाव तो पर मिलेगा नहीं आपको, उसके बाद ही फैसला हो जाएगा, कोई जन्नत जाना है कि कहाँ जहन्नुम में जाना है कि क्या करना है, वो फाइनल डेस्टिनेशन आपका वहाँ फिक्स हो जाएगा इस पर्याय के बाद। तो खाली जो है, जो हिंदू साइड के जो धर्म है,
उनमें जरूर बताया कि जीवों का पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होने पर जीवों का मरना जीना जो है वो एक भव की पर्याय का ही मरना होता है। तो लेकिन एक भव का भी होने पर भी जीव दुखी बहुत हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि पर्याय का ही जो है विलोप हुआ है, मेरा नहीं हुआ। ऐसा देखो गीता में भी उपदेश दिया है वैष्णवों को, जैनियों को तो उपदेश दिया ही जाता है, लेकिन इसको कितने लोग मानते हैं? तो पढ़ के छोड़ देते हैं। कोई उनसे पूछे आपके धर्म में क्या बताया है, तो वो बड़े आपको बताएंगे ढंग से कि साहब हमारे धर्म में ये बताया। सबको ये भी नहीं मानो हमारे जैनियों को कोई ईश्वर इस सृष्टि का करता धरता हरता नहीं, ये क्लियरली लोगों को नहीं मानो। अभी वो आ रहा था ना कि वो जो लव जिहाद वगैरह जो चल रहा है। एक सेकंड। वो एक वीडियो आया था, उसमें लिखा था कि जो जैन लड़कियां हैं सबसे ज्यादा वो लव जिहाद के चक्कर में वो ही फंसती हैं सबसे पहले। वो कैसे फंसती हैं कि उनको जब वो दूसरे धर्म वाले पूछते हैं, इस्लाम धर्म वाले खास तौर से, कि तुम्हारे धर्म में क्या लिखा है, तुम्हारे धर्म के हिसाब से क्या है, भगवान कौन है, भगवान कुछ देता लेता है क्या? नहीं देता ना। हमारे अल्लाह तो है, ये सब चीजें देते हैं। तो वो भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनको संस्कार दिए नहीं, हमने उनको पूरी फिलॉसफी बताई नहीं कि जैन धर्म के अनुसार ईश्वर बनने की शक्ति तो सब जीवों में है, लेकिन ईश्वर का अर्थ क्या है? जो समस्त आकुलता व्याकुलता मोह आदि से दूर रहता है, किसी तरह का भय आदि जिसे नहीं रहता, वो जो सर्वत्र सुखी है, सर्व तरह सुखी है, वो ईश्वर कहलाता है। और प्रकृति में जीव को अपने अपने कर्म के उदय से चीजें मिलती हैं, कोई करता धरता हरता नहीं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे जो है वो विष्णु हो, चाहे कोई नहीं। ऐसा अगर बच्चों को संस्कार मिले तो भ्रमित ना हो। लेकिन भ्रमित होने का कारण यही है, यही उन्होंने बोला। उसी तरह से ये जीने मरने का जो भय है जीवों को इसलिए मना बना रहता है कि हमारी ये जो फिलॉसफी है जन कि कोई ना मरता है ना कोई जीवित होता है, ये सारी चीजें को किसी अपेक्षा से बताई गई। वो अपेक्षाएं लोग जानते नहीं। गुरुकुल में कितने लोग बच्चों को भेजते हैं, अपने बाल संस्कार कितने लोगों के होते नहीं होते? कितने लोग नामधारी जैन हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जैन धर्म क्या है। तो देखो ये जो फिलॉसफी है, इतनी बढ़िया फिलॉसफी हमको मिली है, उसको हम लोग तो कम से कम समझे, जो भी थोड़े स्वाध्यायी लोग हैं। तो क्या बोला उन्होंने? आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है, और पर्याय का छूटना सो मरण है। यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से ही पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है, इसलिए जीवतव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है, और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है। हमें कितनी फिलॉसफी आप समझा दो, लेकिन हम मरण की परिभाषा यही मानेंगे। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय बना रहता, उस भय से सदा आकुलता रहती है। जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, कदाचित उनका संयोग बने तो महाविफल हो जाता है, इस प्रकार महा दुखी रहता है। कि साहब बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कोई कोई मेरा कुछ आ, नुकसान कर दे, मुझे मार डाले, ये बीमारियां चल रही साहब, ये कोरोना आया है, इतने लोग मर रहे हैं, कहीं मैं ना मर जाऊं। और साहब ये दवाइयां मैं खा रहा हूँ, तो दूसरा एक मिथ्या दृष्टि दूसरे दृष्टि से दूसरे से पूछता है, क्यों भाई साहब ये आप जो दवाइयां क्यों खा रहे हो? बीच बीच में भी खाते रहते हो, हमने देखा आप स्वाध्याय में भी खा लेते हो। तो उसने कहा कि भैया ये मेरी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनको नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, लाइफ सेविंग, फिर तो आप खाओ। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी वो मरण की परिभाषा वही तो जानता है। तो इस कीमत पर भी मैं सब करता रहता हूँ, और दूसरा भी उसको कंसेशन दे देता है कि भैया तो जन्म जीवन मरण का सवाल है, ये तो आपको करना ही चाहिए। क्योंकि जीवन मरण की ये जो जो दशाएं हैं, जो हमारी परिभाषाएं हैं, हमारे जीवन में इतनी अंदर तक गहरी बैठी हुई हैं। हर एक जीव, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक का जीव मरने से डरता है ना, एक्सेप्ट नारकी, वो तो मरना चाहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा ये सदा काल जो मरण का भय है वो बना रहता है बैकग्राउंड में। हमें ज्यादा बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, बोले हम भले ही लंगड़े लूले हो जाए भैया,
लेकिन जीवित तो रहे ना, उस कीमत पर भी रहना चाहता। कुछ अपवाद रूप में लोग भले ही कहते हैं कि भाई ऐसे तो मर जाना अच्छा है, वो अलग बात। उसका उपाय यह करता है, किसका उपाय? जो मेरे मृत्यु से बचने का, कि मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है, तथा औषधाधिक साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है। किले किस लिए बनाते हैं? कि मैं सुरक्षित रहूं उसके अंदर, इत्यादि उपाय करता है, सो ये सब उपाय झूठे हैं। अरे पंडित जी, आपको क्या हो गया? हर चीज को आप झूठा बताते हो, सारे उपाय, सारी दुनिया वो करती हुई नजर आती है, आप बोलते हो उपाय झूठे। भैया अगर झूठे नहीं होते तो सब इन उपायों से सुखी हो गए होते ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, कोई भी इन उपायों का पालन करने से आज तक जीवित बना रहा क्या? तथा औषधादि का साधन करता है। हाँ, उन्होंने लिखा है उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है, ठीक है, इत्यादि उपाय करता है, सो ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक प्रकार अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हों, तथापि मरण हो ही जाता है ना। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवा, वरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। और दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, एक वो क्या है, कौन मरती वीरिया जीव को कोई ना राखना। जब वो मर रहा है तो कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कितना भी शूरवीर हो। कहाँ गए वो रावण आदि करके है ना हमारी वैराग्य भावना, और ये सब हम पढ़ते हैं। तो आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हों, तथापि मरण हो ही जाता है। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हुई कि उन्होंने यमराज से कहा कि मुझे 1 सेकंड और दे दो, 2 सेकंड और दे दो, मैं ये काम करना चाहता हूँ, वो काम करना चाहता हूँ। बहुत सारी यूं ही काल्पनिक कहानियां बना रखी हैं। ऐसा कोई यमराज नाम की कोई चीज नहीं है जो आता है, जो जो काल का जो वो हो, दूत हो, है ना। मृत्यु तो हमें कैसे आती है अपन सब जानते हैं। तो ये जो हमारे जो कल्पना है कि उनको इतनी आयु और बढ़ा दी उनकी, उन इतने इतने और उनको दे दिए, एक पल भी आदमी की जो आयु मिली हुई है वो बढ़ती नहीं, घटती भी नहीं। एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता, और जब तक आयु पूर्ण ना हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं हो। आपने देखा कि साहब पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग पूरी गिर पड़ी, उसके मलबे में कितने जीव दब के मर गए, लेकिन एक जीव ऐसा था जो सबसे नीचे दबा था, लेकिन वो 2 महीने तक भी जीवित बना रहा। बाद में किसी को कुछ संकेत मिला, किसी तरह से उसको निकाला, और वो जीवित था। बोले वो कैसे जीवित रहा? इतने नीचे, ना जहाँ ऑक्सीजन थी, ना कुछ थी, ना खाने पीने का था, बाकी सब जीव मर गए, लेकिन ये कैसे सुरक्षित रहा? तो क्या रहा, आयुष्य अगर है तो कोई मार नहीं सकता, आयुष्य नहीं है तो कोई जिला नहीं सकता। ये सबसे बड़ा फार्मूला है जीवन का। जिसने इस पर विश्वास कर लिया वो निर्भय हो गया। इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है, तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है। इसका ये उपाय करना झूठा ही है। तो सच्चा उपाय क्या है? उनका सच्चा उपाय एक ही है, सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि हो जाए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता, तथा सम्यक दर्शनादिक से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादिक ही सच्चे उपाय है ना। एक व्यक्ति को एक रोल दिया गया है ड्रामा में कि तुमको जो है ये रावण बनना है, या कुछ भी बनना है, तो बन गया। और बनने के बाद में उसने लड़ाई लड़ी, 3-4 दिन तक की रामलीला चली, 10 दिन की चली, उसमें 10वें दिन उसको मरना पड़ा, यानी मरने का स्वांग करना पड़ा। और वो मर गया, तो वो दुखी होगा क्या? कि अरे मैं तो मर गया था। तो क्या मरा था? वो स्वांग मरा था, तो दूसरा स्वांग धारण करूंगा।
मेरी वही ड्रेस है, मेरा वही शरीर है, सब कुछ वही है, वहां तो एक दृश्य दिखाना था तो दिखा दिया। उन्होंने क्या कहा पंडित जी ने, जिन व्यक्तियों को ये मरण स्वांग जैसा ही लगता है, एक पर्याय का जाना विलुप्त होना लगता है, अभी तो बहुत सारी पर्याय बाकी हैं और मैं तो हमेशा ही शेष रहने वाला हूँ। जिनको ऐसा विश्वास हो, वो कितनी लाखों पर्याय जो पहले छूट गई, उन पर्यायों से भी किसी तरह का मोह नहीं रखता, आगामी पर्यायों की भी चिंता नहीं करता, सदैव काल निर्भय बना रहता है। और निर्भयता बना रहने के लिए या वैसा चिंतन लाने के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति अति आवश्यक है। क्योंकि यही सम्यक दर्शन, अहम बुद्धि आ जाए, मतलब जैसा हम अपन बात कर रहे हैं ना, कि मैं कभी मरता नहीं, कभी नहीं मरता, तो शरीर आदि भी नहीं मरते, मेरे माँ बाप भी नहीं मरे, आज तक नहीं मरे, मेरे दादा परदादा भी नहीं मरे। क्या क्या झूठी छोटी बातें कर रहे हो, सब तो मर गए, कोई दिख रहे हैं क्या? मरने का अर्थ क्या है? हमने तो अर्थ वही माना कि उनकी वो पर्याय विलुप्त हो गई होगी, लेकिन उनका अस्तित्व है कि नहीं? उनकी आत्मा आज भी है मौजूद कि नहीं है? वो शरीर के जिन ये वो परमाणु जिनसे वो शरीर बने थे, वो है कि नहीं जीवंत? वो भी है। तो ये जो क्षणिक पर्यायों की विलुप्तियां हैं, उनको मैं मरना मान करके जन्म मरण के दुखों में निरंतर घूमता रहता हूँ। जो हम अर्घ चढ़ाते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो भगवान जो है हमारा विनाश कर देंगे जन्म मृत्यु को और जरा का? वो इसीलिए बैठे क्या? उसके पीछे भाव समझो। भाव ये है कि ये जो मेरा मिथ्यात्व है, जो मेरी मिथ्या मान्यता है कि मैं पुनर्जन्म लेता हूँ, मैंने पहले जन्म लिया था, या मैं मरण को प्राप्त हो जाता हूँ, मैंने जन्म के दुख वो सही, अपनी वो है आदिनाथ जी की वो जयमाला में भी है कि मैंने अपने सारे दुख वो बताए। तो वो दुख कब तक है? वो दुख जब तक कि मेरी यही मान्यता है कि मैं जन्म लेता हूँ, मैं मरता हूँ, मेरा बुढ़ापा आता है। तो जब तक मैं मेरा मानता हूँ, किसको मान रहा हूँ मैं मेरा? जन्म किसका होता है? आत्मा का होता है क्या? मरण किसका? आत्मा का होता है क्या? पूरी आत्मा होती है क्या? मैं हूँ कौन? बोले हम तो आत्मा है। तो सिद्ध हो गया ना कि ना मैं मेरा जन्म होता है, ना मेरा मरण होता है, ना मेरा बुढ़ापा आता है। तो बोले फिर क्यों अर्घ चढ़ा रहे हो जब मैं होता ही नहीं मेरे साथ कुछ? तो अर्घ इसलिए चढ़ा रहा हूँ कि महाराज मेरी ये मान्यताएं समाप्त हो जाए, मैं सदा काल मेरी मान्यता यही हो कि मैं अजन्मा हूँ, मैं कभी मरण को प्राप्त होता नहीं, मेरा बुढ़ापा कभी नहीं आता। इस भावना की पुष्टि के लिए अर्घ चढ़ा रहा हूँ। दूर कैसे करोगे? दूर तो कोई कर नहीं सकता ये जो अवस्थाएं हैं। इसलिए भली प्रकार समझना, पूजन को भली प्रकार से करके उसको स्वाध्याय बना देना कि किसका जन्म किसका मरण, मेरी जो समझ है उसको सही कर देना महाराज। आपके निमित्त से वो भी समझ कैसे करेंगे? उसके लिए वो नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन उनके सानिध्य में बैठकर मैं स्वयं ही अपनी समझ को निखार पाता हूँ। इस भाव के साथ पूजन करना, अवश्य ही इस अभ्यास के द्वारा मरण आदि का दुख निरंतर कम होता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं परमानेंट सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ इन दुखों से निवृत्त हो जाऊं। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ठीक है सर, किसी का कोई प्रश्न है? आयु के बारे में कोई अपनी आयु बढ़ाना चाहता हो, कम करना चाहता हो? हैं? अपन तो बहुत सारी औषधियां तो लेते हैं ना, अब कि उन्होंने 100 साल जिए, वो 120 साल जिए, तो उन पर अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उन्होंने क्या खाया था जीवन भर, क्या उनकी दिनचर्या रहती थी जिससे वो इतने लंबे समय तक जीवंत रहे। क्या ललित जी, क्या कारण हो सकता है? कोई लंबी आयु जीता है, कोई कम आयु जीता है, और उनकी लाइफ स्टाइल भी ऐसी होती है। आयु तो आयु कर्म के हिसाब से रहेगी, उसमें कोई कुछ कम ज्यादा कर ही नहीं सकता है। हाँ, नहीं तो मगर अगर आयु, जो आयु है उसके हिसाब से निमित्त बनते रहेंगे, अगर आपको दीर्घायु है तो शरीर वैसा ही रहेगा। निमित्त लाइफ स्टाइल वगैरह का कोई योगदान नहीं है उसमें? मतलब ऐसे ही संयोग आते रहेंगे। जब मान लीजिए अगर मतलब एक्चुअली किस तरह से आपका कर्म का होता है। आयु कर्म एक चीज है, बाकी नाम कर्म वगैरह के हिसाब से शरीर कैसा है। हाँ,
तो वो सब उस तरह से रहेगा। एक तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शरीर स्वस्थ है और कोई बीमारी नहीं है और आपका आयु भी ज्यादा है, लेकिन ये मेरा भी एक हो ये सकता क्वेश्चन है। था, क्वेश्चन मेरा ये था कि हम लोग जो मैं जो शास्त्र का अभ्यास नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम लोग बहुत शास्त्र का अभ्यास भी कर रहे हैं और हमको ये भी मालूम पड़ गया कि एक क्षण भी हम अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते। मतलब एक क्षण भी, यदि कोई दवाई हमको लग रही है तो वो भी हमारी आयु बढ़ाने में इसलिए सक्षम हो रही है क्योंकि हमारी उपादान शक्ति है हमको जीवित रहने की। लेकिन वैसा विश्वास नहीं बन पाता है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी का ही नाम तो मिथ्यात्व है। हम मिथ्यात्व जब तक ग्रसित हैं, जब तक मोहिनी कर्म का उदय है, हमारी वैसी धारणा बनेगी ही नहीं। अभी अपन बात ही तो ही कर रहे हैं। और अब आप बोलोगे ये तो चक्र है साहब, जब तक मिथ्यात्व है तब तक मेरी ऐसी मान्यता बनी हुई है, जब तक ऐसी मान्यता है तब तक आप बोल रहे हैं मिथ्यात्व बना हुआ है। तो मिथ्यात्व कैसे दूर कैसे हो? मेरी बुद्धि ऐसी नहीं हो रही कि मैं मिथ्यात्व को दूर करने वाले उपाय करूं। तो क्या करना चाहिए, कोई बताइए। मिथ्या दूर हो गया तो डॉक्टर होके मर जाएंगे। बाबू जी को डॉक्टरों की चिंता हो गई। कह रहे डॉक्टरों का क्या होगा अगर मेरा मिथ्या दूर हो गया तो? हाँ सही बात है। फिर भाई कौन दवा लेने जाएगा? हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कौन? कि अगर हम सब जो है मोक्ष चले गए तो संसार कैसे चलेगा, कौन रहेगा फिर संसार? एक्चुअली इसलिए हम सब। जो हमें अनाकुलता होती रहती है, उससे हम अभ्यस्त ना हो। एक्चुअली अनाकुलता होती है, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है तो होता ही है। वो अनाकुलता को हम सोचेंगे इसको हमें दूर करके ही खत्म करके जड़ से हटाना है। अनाकुलता नहीं, आकुलता। हाँ सॉरी, आकुलता। जो आकुलता है, आकुलता को हम टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ और दूसरा बाह्य साधन से अपना उपयोग वहां से डाइवर्ट करके कुछ और कर देते हैं। अगर हम वो ना करें और इस आकुलता के पीछे पड़ जाएंगे, ये तो भाग के ही दम लेना है हमको, हाँ। तब फिर मोक्ष मार्ग पे आ जाएंगे। अगर उसका सच्चा उपाय हमको पता हो आकुलता दूर करने का, उसमें हमारा विश्वास हो, नहीं, जैसे अब ये। एक्चुअली उपाय तो पता है, लेकिन हम उस राह पे जा नहीं चाहते नहीं ना एक्चुअली, क्योंकि वो उसके दो, हमको राह तो कठिन है ही है वो। देखो, जानना और मानना और ठानना तीन अलग अलग चीजें हैं। जानते तो हम हैं अपने चौक्षम ज्ञान से, ये इन्होंने बताया, पंडित जी हम्म। ने, वो गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमने उसको माना नहीं। मानने का अर्थ क्या होता है? कि मेरी नहीं, मान श्रद्धा तो में हम वो इसलिए चीज नहीं है। पा रहे हैं कि मोह के जाल में फंसे हैं, तो इसलिए हम उसको मान नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। जानते हैं तो सब अभी इतने साल भर से ये जो कर रहे हैं हम हाँ, स्वाध्याय, तो हाँ, जान तो गए हैं पूरी तरह। हाँ। और ये भी समझ गए हैं कि भाई ये मोह के कारण है, पर मोह को हम नहीं दूर कर पाते। तो वही वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपन बोलते हैं मोहनी कर्म के कारण मेरी बुद्धि ऐसी नहीं हो रही। और जब बुद्धि ऐसी नहीं हो रही तो मोह दूर नहीं हो रहा। मोह दूर नहीं हो रहा तो मेरे कष्ट जो है वो चलते रहेंगे। तो इनका उपाय फाइनली है क्या? एक्चुअली एक्चुअली आकुलता एक थ्रेशोल्ड पे आएगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लें तो फिर मोक्ष मार्ग में चले जाएंगे। वो हम थ्रेशोल्ड के नीचे ही है। जैन साहब, एक लाभ हुआ है हमको, जैसे मैं बात थोड़ी बीच में बोल रहा हूँ मैं। जी। एक लाभ ये हुआ है कि जैसे पहले किसी की मृत्यु होती थी तो हम उसका विवेचन करते थे कि उसको दिखा लिया, उस डॉक्टर के पास ले जाते, उस हॉस्पिटल में ले जाते, वो यूं डॉक्टर है, वो इतना बढ़िया डॉक्टर है। तो अब हम उस पर विचार नहीं करते। अब हमको लगता है कि जैसा उसकी मृत्यु हो गई तो मतलब उसकी आयु आ गई। अभी हम उसको ज्यादा जोर देके और किसी से ना सलाह देते कि भाई आपने उसको क्यों नहीं दिखाया, उसको क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमको मालूम है कि वो सारे चीजें जब भी काम करती हैं जब हमारे को ठीक होना होता है। तो वो तो हमारे का अंदर थोड़ा सा फर्क मेरे को लग रहा है, क्योंकि पहले हम सलाह देते थे, अरे वहां क्यों नहीं दिखाया, वहां क्यों नहीं ले गए हाँ। डॉक्टर को, उसको क्यों नहीं बुलाया, पहले से पता क्यों नहीं लगा आपको। तो वो हम अभी विवेचन में नहीं जाते हैं, बस इतना कहते हैं ठीक है भाई, मृत्यु हो गई कोई बात नहीं है भाई, उनकी आयु कर्म खत्म हो गई थी, अब चले गए अपने। वो तो अभी थोड़ा फर्क आया है, लेकिन अपने लिए वो अभी भी वो फर्क जो है। नहीं, वो उतना ही फर्क है जिनसे मोह कम है या नहीं है। नहीं नहीं, अब उन लोगों के उन लोगों के लिए फर्क आया मोह है सर वालों ये। को भी ललित जी, मोह वालों के लिए भी अभी वो बात तो बहुत क्लैरिटी होगी, क्योंकि जब हमको कोई चीज बचनी होती है तो उसके लिए पांच सारी चीजें बन जाती हैं, डॉक्टर भी मिल जाता है, ले भी जाते हैं,
इंजेक्शन भी लग जाता है और ठीक भी हो जाते हैं। हाँ नहीं, पर वही है, अगर मोह आपका तगड़ा है तो ये सब आप जो कह रहे हैं वो चीज नहीं अप्लाई हो पाएंगी। मोह अगर माइल्ड देखो है या बहुत नहीं है तो बहुत आप बढ़िया लगा बात है। देंगे इस थ्योरी को। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। ये हमारे साथ एक AK जैन साहब आए थे कुछ दिन, आदित्य कुमार जैन करके, स्वाध्याय में जुड़े थे। वो ग्वालियर के ही रहने वाले हैं और वो हमारे कलीग थे। तो उन्होंने को उनकी ये पत्नी जो है वो का देहांत हो गया रिसेंटली, कुछ दिन की बात, पहले की बात, 6 महीने 8 महीने कोरोना। वो जबकि इतने ज्ञानी थे कि वो स्वाध्याय कराने की क्षमता रखते हैं, उनको सारा ज्ञान था, लेकिन वो इतने विवल हुए पत्नी के जाने के बाद, उनके छोड़े हुए वस्त्र, उनकी साड़ियां लटकती देख करके, उनकी अलमारियां देख करके इतने विवल हो जाते थे वो, कि उनसे वो दुख जो है सहन नहीं हो रहा था, पागल से हो गए थे। उसी प्रोसेस में किसी ने उनको बोला कि ये जो आपके कोलीग हैं यहाँ पे, मेरे लिए बताया, CB जैन साहब के लिए बताया, आप उनसे संपर्क करो, उनका वहाँ स्वाध्याय चलता है, वो आप ज्वाइन करो। तो कुछ दिन तक उन्होंने ज्वाइन भी किया, और वो अच्छे ज्ञानी हैं, अभी भी हैं। लेकिन वो जब वो पत्नी के वियोग को नहीं, जब भी याद आता था तो वो बहुत विफल हो जाते। वो कहते थे साहब मैं क्या करूं, मेरे को इतना दुख होता है। और खुद दूसरे को उपदेश देने का सामर्थ्य रखते हैं। अब तो पता नहीं, फिर कोई काफी दिन तक इस ग्रुप में रहे, फिर कुछ दूसरे ग्रुप में चले गए, जैसा भी है। तो जैसा ललित जी ने कहा ना, कि हमारा प्रारंभ में आप कह सकते हो कि वो जो वस्तुएं हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, उनसे हमारा मोह कम होने लगता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि असली तो मजा तब आए जब हमारे बिल्कुल नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, उनके प्रति भी प्रेम तो रहे लेकिन मोह ना हो। हाँ, सही, बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। दूसरी देखो एक बात है, ये मान्यता जो है, ये मान्यता, इस मान्यता से एक फायदा ये है जी। कि हम जो है, कोई हमारा डियर या डियरेस्ट कोई चला जाता है, तो अब हम ये सोचने के बजाय कि हम ऐसा करते, ऐसा था, ऐसा, तो वो अर्थ अर्थ ध्यान करने के बजाय हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है, इतनी ही आयु कर्म था, इतना ही हमारा साथ था, इसके आगे हाथ साथ नहीं था। इससे कंसोलेशन कंसोलेशन होता है और अर्थ ध्यान समाप्त हो जाता है। कल अपन इसी बात को अपन इसी डायरेक्शन में ज्यादा बात करेंगे, जिससे कि हमारे अंदर के विकार कम हो। शास्त्र स्वाध्याय का हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्टीमेट फायदा होना चाहिए ना हमको। तो कल अपन इसी की चर्चा करेंगे जब समय हो गया जिनवानी। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म।